तो बिल वास्ता सारे लोग आला हजरत के फैज़ो बरकात से माला माल है ना। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां, बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े मदारिस, स्कूल, मकतब, दरसगाहें, मसाजिद, खानकाहें, इस वक्त अगर सिर्फ एक अहमद रजा को हटा दीजिए तो आपका इल्मी वजूद खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए आला हजरत से रिश्ते को मजबूत रखिए। याद रखिए, जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के अजीम नकीब अल्लामा इलियास फैजी साहब बैठे हैं। अब आपने सबका नाम सुन ही लिया है तो मैं क्या किसी का नाम बताऊं, है ना। ये मुफ्ती मुदस्सिर रज़ा अमजदी साहब, ये हमारे सरों के ताज, मुक़द्दस उलमाए किराम। मैं मुख्तसर तकरीर करूंगा, मेरे बाद दस्तारबंदी होगी। हुजूर नसीर मिल्लत की आमद है, हजरत अल्लामा अमीनुल हुदा साहब किबला की आमद है, उनके साहबजादे अल्लामा काशिफुल हुदा साहब बैठे हैं। इंशाअल्लाह थोड़ी देर अगर आप हजरात की तवज्जो रही, ये वो दौर है मुसलमानों का। आज लोग कहते हैं इस्लाम खतरे में है। कौन कहता है कि इस्लाम खतरे में है? इस्लाम न कल खतरे में था, इस्लाम न आज खतरे में है। मुसलमान अपनी बदअमालियों की वजह से खुद खतरे में है। आप जरा सा देखें साहब, सिखों की मुख्तसर सी टोली है, मगर आप सिखों की जमात को देखें, हर सिख पगड़ा बांधता है कोई जो उसे रोक दे। हर सिख दाढ़ी नहीं दाढ़ा रखता है कोई जो उसे रोक दे। ट्रेन में सिख तलवार और साहब चाकू लेकर चलता है कोई जो उसे रोक दे। सिख मोटरसाइकिल पे हेलमेट नहीं बांधता, चलता है मोटरसाइकिल से। है किसी की हिम्मत जो उसे रोक दे, कहेगा आप हेलमेट क्यों नहीं पहनते? कहेगा ये पगड़ी नहीं देख रहे हो, ये हमारी पहचान है। हम हेलमेट उतार सकते हैं मगर अपनी पगड़ी नहीं उतार सकते। मुसलमानों का हाल ये है, कलमा रसूलुल्लाह का पढ़ते हैं मगर सीरत नबी की पसंद नहीं है, सूरत नबी की पसंद नहीं है, आदात व अतवार नबी के पसंद नहीं है। बेटियां हमारी हैं, सरों पे चादरें ततहीर पसंद नहीं है। आज मज़ारों पे चादरें बढ़ रही हैं और बेटियों के सरों से दुपट्टा उतर रहा है। आज हमारे यहाँ साहब, आज हमारे यहाँ इस पुरफतन दौर में जरा सा सोचें, हम किस बात में इस्लाम पे हमारी तवज्जो है। हमारी जिंदगी में इस्लाम दूर दूर तक नजर नहीं आता। आज हाल ये है, हमारी कौम का कोई नौजवान अगर मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ता है, दाढ़ी रख ले तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, इस्लामी लिबास पहन ले लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। हमारी कौम की बेटी बाहिजाब होकर किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने चली जाए, उसकी सहेलियां उसका मजाक उड़ाती है। वो इसलिए कि सारे मुसलमानों का इस पर अमल नहीं है। अगर हर मुसलमान सरकार की सुन्नत को सजाता, हर मुसलमान इस्लामी लिबास पहनता, हर बेटी चादरे ततहीर का इस्तेमाल करती, हर मुसलमान सरकार की सुन्नत को पे अमल करने वाला बन जाता, तो फिर साहब कोई हमें भी कहने वाला नजर नहीं आता। मगर आज अफसोस है, लोग कहते हैं गैरों को इस्लाम पसंद नहीं। मुसलमानों खुद तुम अपनी जिंदगी में झांक कर देखो कि तुम्हारी जिंदगी में इस्लाम कितना नजर आ रहा है। क्या आपका चेहरा इस्लामिक है? क्या आपका लिबास इस्लामिक है? क्या आपकी घर की बहू बेटियां माए बहनें इस्लामी तौर पे जिंदगी गुजारती है? कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों आप अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। आप ईमानदारी से बताएं, आपने कितनी बार अपने घर में जहन्नम का तज़किरा किया होगा? आपने कितनी बार, हम साल में सैकड़ों मीलाद करते हैं साहब, एक आदमी साल में लाखों खर्च करके हम मीलाद की महफिलें अपने घरों में सजाते हैं। मगर कितने मुसलमान होंगे जिनके घरों में सरकार की सीरत की एक पतली किताब भी मौजूद होगी? कितने मुसलमान होंगे जिनके घरों में हुजूर सदरुल शरिया की लिखी हुई किताब इस्लामी इखलाक व आदाब मौजूद हो? क्यों आपकी जिंदगी में उसकी जरूरत नहीं है? आज हमारे पास दो तरह की डिग्रियां हैं। एक तो साहब वो डिग्रियां जो मदारिस इस्लामिया में हम हासिल करते हैं, और एक वो डिग्रियां जो कॉलेज और स्कूलों में हम पढ़ते हैं। मैट्रिक की डिग्री, इंटर की डिग्री, बीए की डिग्री, एमए की डिग्री, ये सारी डिग्रियां आज हमारे पास हैं। मगर आपने देखा होगा क्या
क्या ये डिग्रियां हमारी जिंदगी के लिए काफी है? क्या ये डिग्रियां हमें एक समाज का एक अच्छा व्यक्ति और समाज का एक अच्छा इंसान बनाने के लिए काफी है? आप कहेंगे मौलाना नहीं। मैं पूछता चाहता हूं क्यों? कहा अगर डिग्री के हिसाब से ही इंसान अच्छा बन जाता तो एक IPS अफसर रिश्वत लेते हुए नहीं पकड़ा जाता, एक डॉक्टर MR और दवा के नाम पे दौलतें लूटता हुआ नजर नहीं आता, एक इंजीनियर शराब पीता हुआ नजर नहीं आता, एक आला अधिकारी बलात्कारी नहीं होता। जाहिर सी बात है आपको मानना पड़ेगा ये डिग्रियां हमें समाज का अच्छा इंसान बनाने के लिए काफी नहीं है। फिर आप कहेंगे मौलाना समाज का अच्छा इंसान बनने के लिए क्या करना होगा? आप कहेंगे मौलाना साहब समाज का अच्छा इंसान बनने के लिए क्या करना होगा? मैं कहूंगा आपको 2-3 नारों से अपने आप को आजाद करना होगा। एक जो आज हमारी कौम के नौजवान लड़के लड़कियों ने नारा लगा रखा है, हमारा जिस्म हमारी मर्जी। ये जिस्म हमारा है तो हम जो चाहे करें, यानी तबीयत करे तो कान में बाली पहन ले, हाथ में कड़ा पहन ले, है ना, गाल में गले में सोने का चैन पहन ले, कमर तक बाल बढ़ा ले, हम जो चाहे करें, आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए। हमारी कौम की बेटियां भी यही कहती है मौलाना हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम चाहे हिजाब रखे हम चाहे न रखे, हम चाहे सर पे चादर रखे हम चाहे न रखे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यानी हर इंसान अंग्रेजी में यूं कहता है माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारता हूँ। यही वजह है आज हमारे लड़कों लड़कियों के पास डिग्रियां हैं मगर शराबी भी है, जुआरी भी है, नाचने और गाने वाले भी है, बेहयाई का मुजाहरा करने वाले भी है। साहब डिग्रियां तो है मगर इंसानियत उनकी जिंदगी में नहीं है, अच्छा इखलाक व किरदार उनकी जिंदगी में नहीं है। माँ बाप उनसे परेशान, समाज उनसे परेशान, मोहल्ला उनसे परेशान, घराना उनसे परेशान, पूरा समाज तबाह बर्बाद है। वजह सिर्फ ये है कि इन्होंने ये सोच लिया है माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहता हूँ। मगर मैं कहना चाहूंगा ऐ मेरी कौम के नौजवानों, जरा इस अपनी राय से आगे निकलो और उस रब से पूछो जिस रब ने तुझे पैदा किया है। ए मालिक मौला, तूने ये खूबसूरत आंखें दी है, तूने ये हुस्न जमाल दिया है, तूने ये जवानी अता की है, तूने ये जिंदगानी अता की है। ए मालिक मौला बता मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजारूं? आप ईमानदारी से बताएं। साहब ये मुल्क है, ये भारत 1947 में आजाद हुआ मगर इस मुल्क को चलाने के लिए इस मुल्क के दानिश्वरों ने कहा संविधान बनाओ, एक कानून बनाओ ताकि कानून के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। आप ये तस्वीर कर सकते हैं कि साहब जिस अल्लाह ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई, क्या इस दुनिया को इस दुनिया बनाई और इस दुनिया में इंसानों को पैदा किया, क्या इंसानों के चलने और चलाने के लिए अल्लाह ने कोई कानून नहीं बनाया? नहीं, उसी कानून की किताब को कुरान कहते हैं और वो किताब जिस पे नाज़िल हुई उसी इंसान को आमिना का लाल कहते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। कुरान कहता है लोगों अपनी आजादी से निकलो, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जिंदगी तुम्हारी हो और सीरत मुस्तफा जाने रहमत की हो, तुम्हारी हो। पैगामे इस्लाम। अब साहब ये जमाल भाई नारा नहीं लगाएंगे, ना ही एक बार बोलेंगे कि आप लोग सुभान अल्लाह बोलिए, ना ही मैं बोलूंगा। आप सिर्फ इत्मीनान से सुनिए, जब मैं पूछूं तो इंशाअल्लाह हाँ हूँ नानू आप अपने तरफ से साहब इजहार कीजिएगा। आप ईमानदारी से बताएं। रब्बे कदीर कहता है जिंदगी तुम्हारी हो, सीरत मेरे महबूब की हो, आंखें तुम्हारी हो, हया मेरे महबूब वाली आ जाए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कलमा नबी का पढ़ते हैं, तरीका यहूद नसारा का अपनाते हैं, हम साहब उम्मती नबी की कहलाते हैं, लेकिन काम कौन सा करते हैं? आप जरा सीने पे हाथ रख करके सोचे। साहब यही वजह है आज हम मुसलमान हैं, हमारी जिंदगी में तबाही इसलिए है हमने अपनी जिंदगी को खुद बोझल बना लिया है, हमने अपने मामलात को खुद बोझल बना लिया है। आप जरा सा ताज्जुब करें और सीने पे हाथ रख करके सोचे, आज समाज में कौन है जिसको इज्जत नहीं चाहिए? मर्द हो औरत हो, बच्चा हो बूढ़ा हो, इज्जत व
वकार सबको चाहिए, मगर इज्जत मिलेगी कैसे, वकार मिलेगा कैसे? तो कुरान कहता है समाज में इज्जत चाहते हो, वकार चाहते हो तो उतुल इल्म दर्जात, इल्म हासिल करो, खुदा तेरे रुतबे को बढ़ा देगा, खुदा तेरे मर्तबे को बढ़ा देगा। बगैर तालीम के तुझे इज्जत नहीं मिलेगी। जब तक एजुकेटेड नहीं बनोगे, एजुकेशन वाले नहीं बनोगे, तालीम याफ्ता नहीं बनोगे, तब तक समाज में तुझे इज्जत मिलने वाली नहीं है। जरा भाईजान को जब बेदार कर दीजिए, है ना, माशाअल्लाह नींद आ ही जाती है। अभी तो रात के 12 बजे हैं, इंशाअल्लाह नींद आएगी। जाहिर सी बात है नींद आनी भी चाहिए। आजकल सबसे ज्यादा जो दवाइयां बिक रही हैं वो नींद आने वाली दवाइयां बिक रही है। समाज परेशान, लोग परेशान, लोगों को नींदें नहीं आ रही है, छोटे छोटे बच्चों को नींदें नहीं आ रही है। अब तो बच्चे माँ से कहते हैं अम्मा क्या करें, मोबाइल चला लेते हैं, नींद नहीं आ रही। टेंशन है, लोग डिप्रेशन में जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए इसी डिप्रेशन ने किसी को शराबी बना दिया है, किसी को जुआरी बना दिया है, कोई रात भर नाच गाने बाजे में गुजार रहा है। यानी लोग आत्मा को शांति देने के लिए, दिल को सुकून देने के लिए तरह तरह के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर मैं ये अर्ज कर रहा था, समाज में इज्जत चाहिए तो तालीम याफ्ता बनना पड़ेगा। कुरान कहता है ये तुम्हारी भूल है, जेहालत की अंधेर कोठी में रहते हुए पढ़े लिखे लोगों का मुकाबला करने निकल पड़े हो। याद रखना, याद रखना, हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल लज़ीना ला यालमून। पढ़े समाज में याद रखना, रब फरमाता है पढ़े लिखे और जाहिल ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, बल्कि अल्लाह ने इल्म वालों के रुतबे को बढ़ा दिया है। समाज में हर इंसान अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है। डॉक्टर अपने इल्म के मुताबिक, इंजीनियर अपने इल्म के मुताबिक, प्रोफेसर अपने इल्म के मुताबिक, साइंटिस्ट अपने इल्म के मुताबिक। समाज का हर व्यक्ति और इंसान ऐसा नहीं कि समाज में इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर की इज्जत नहीं है। इज्जत सबकी है, वकार सबका है, मगर हर इंसान अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है। साहब ऐसा नहीं कि जहां इंटर वाले की जरूरत, जहां बीए वाले की जरूरत है वहां इंटर पास को रख लिया जाए, जहां एमए तक वाले की जरूरत है वहां मैट्रिक पास को रख लिया जाए। जाहिर सी बात है मुफ्ती का अपना वकार है, आलिम का अपना वकार है, हाफिज का अपना वकार है। हर इंसान अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है, मगर समाज में ऐसा आपने नहीं देखा होगा डॉक्टर इंजीनियर के पीछे हाथ बांधकर खड़ा हो, इंजीनियर प्रोफेसर के पीछे हाथ बांधकर खड़ा हो, प्रोफेसर साइंटिस्ट के पीछे हाथ बांधकर खड़े हो, साइंटिस्ट साहब अपने से ऊंचे पढ़े लिखों के पीछे हाथ बांधकर खड़े हो। नहीं, ऐसा नहीं होता। हर इंसान अपने महकमे में इज्जत पाता है, मगर हमारी कौम का कोई शहजादा इदारे से पढ़कर, किसी दारुल उलूम से पढ़कर, दारुल उलूम जमाले रजा से पढ़ करके जब हाफिज कुरान बनकर अपनी बस्ती में जाता है, मुसल्ले इमामत पे खड़ा होता है, क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर, क्या प्रोफेसर, क्या साइंटिस्ट, क्या मुखिया, क्या दुखिया, क्या अमीर, क्या गरीब, सारा जमाना हाथ बांधकर उसके पीछे खड़ा हो जाता है। सारी दुनिया हाथ बांधकर उसके पीछे खड़ी हो जाती है। एक डॉक्टर साहब से मीडिया वालों ने इंटरव्यू लिया, डॉक्टर साहब इतने महान हैं, आप इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, मगर एक मामूली हमारी समाज के लड़के के पीछे हाथ बांधकर खड़े हो जाते हैं। कहा तुम जिसे मामूली समझते हो वो इस्लाम में मामूली नहीं है, वो इस्लाम में उसे हाफिज कुरान कहा जाता है, इस्लाम में उसे आलिम दीन कहा जाता है। तुम्हें लगता है लिबास देखकर मामूली समझते हो, खानदान देखकर मामूली समझते हो, उनकी तनख्वाह देख करके मामूली समझते हो, इससे मामूली की बात न करना। कहा फिर याद रखो, कहा डॉक्टर साहब यही तो बात समझ में नहीं आती, आप डॉक्टर हैं मगर बात जब कोई मामला हो तो कहते आलिम साहब बताइए क्या करना चाहिए। आप इंजीनियर हैं, जब कोई बात हो तो इमाम साहब को फोन लगाते हैं, हजरत इमाम साहब बताइए तो हमको क्या करना चाहिए। आप आखिर आप इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़कर क्या किए। डॉक्टर बोलता है पहले चाय पियो, बैठो, अभी मामला समझ में आ जाएगा। बैठा दिया डॉक्टर साहब ने, चाय पिलाई, चाय पिलाने के बाद कहा जानते हो मैं डॉक्टर बना हूँ, मैं इलाज करता हूँ, हमारे साथी इंजीनियर बने हैं, हमारे कई साथी प्रोफेसर बने हैं, मगर हम लोग जितने बने हैं हम दुनिया के इंसानों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बने हैं, मगर हमारे इमाम साहब कुरान पढ़कर हाफिज कुरान बने हैं, अल्लाह की नाजिल करदा किताब पढ़कर हाफिज कुरान बने हैं, हमारे आलिम कुरान और हदीस पढ़कर
आलिम दीन बने हैं। दुनिया में कोई किताब कुरान का मुकाबला नहीं कर सकती और कोई इंसान आलिम कुरान और आलिम हदीस का मुकाबला नहीं कर सकता। बहुत अच्छे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इत्तेहादे मिल्लत कॉन्फ्रेंस, दारुल उलूम कादरिया जमाले रजा, मसलके आला हजरत। अच्छा साहब, आपने देखा होगा मैट्रिक के लिए किताबें अलग है, इंटर के लिए किताबें अलग है, बीए के लिए किताबें अलग है, बीएड के लिए किताबें अलग है, डॉक्टर के लिए किताबें अलग है, इंजीनियर के लिए किताबें अलग है। हर इंसान अपने क्लास अपनी चॉइस के हिसाब से किताब पढ़ता है। ऐसा नहीं होगा, देखा होगा कि मैट्रिक का बच्चा इंटर की किताब पढ़े, इंटर का बच्चा बीए की किताब पढ़े, बीए का बच्चा एमए की किताब पढ़े, एमए का बच्चा बीएड और साहब डीएलएड की किताबें पढ़े। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। डॉक्टर इंजीनियर की किताब नहीं पढ़ता, इंजीनियर प्रोफेसर की किताब नहीं पढ़ता। हर इंसान अपने सब्जेक्ट के हिसाब से किताब पढ़ता है। मगर कोई ऐसी किताब बताओ जिसे 1 क्लास का भी बच्चा पढ़ता हो, मैट्रिक का भी बच्चा पढ़ता हो, इंटर का भी बच्चा पढ़ता हो। ऐसी कोई किताब लाओ जिसे डॉक्टर भी पढ़ता हो, इंजीनियर भी पढ़ता हो, प्रोफेसर भी पढ़ता हो, आलिम भी पढ़ता हो, हाफिज भी पढ़ता हो, पीर भी पढ़ता हो, मुरीद भी पढ़ता हो, इमाम भी पढ़ता हो, मुक्तदी भी पढ़ता हो, शौहर भी पढ़ता हो, बीवी भी पढ़ती हो, बेटा भी पढ़ता हो, बेटी भी पढ़ती हो। आपको कहना पड़ेगा, हाँ मौलाना, दुनिया में अंग्रेजी की कोई ऐसी किताब नहीं है, हिंदी की ऐसी कोई किताब नहीं है, मैथमेटिक्स की ऐसी कोई किताब नहीं है। हाँ, एक किताब दुनिया में है जिसे मैट्रिक का बच्चा भी पढ़ता है, इंटर का बच्चा भी पढ़ता है, बीए का बच्चा भी पढ़ता है, गांव की बूढ़ी भी पढ़ती है, शहर का जवान भी पढ़ता है, खानका का पीर भी पढ़ता है, दरसगाह का उस्ताद भी पढ़ता है। उसी किताब को कुरान अजीम कहा जाता है, उसी किताब को कुरान मजीद कहा जाता है, उसी किताब को कलामुल्लाह कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती सुल्तान रजा साहब किबला सिवानी। उसी किताब को कुरान कहा जाता है। मैंने देखा डॉक्टर साहब डिस्पेंसरी में सुबह को डिस्पेंसरी खोलने के बाद अब कह दिया कंपाउंडर से, सुनो जब तक कुरान नहीं पढ़ लूं एक मरीज अंदर नहीं आए। मैंने कहा डॉक्टर साहब खैरियत, कुरान पढ़ रहे हैं? कहा हाँ, आलिम साहब ने बताया है, कुरान में रब फरमाता है हो शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, ये कुरान ईमान वालों के लिए शिफा भी है और रहमत भी है। जब से मैंने सुना है मैंने ये सोच लिया दवा मैं लिखता हूँ, भरोसा परवरदिगार का होता है, दवाइयाँ मैं लिखता हूँ, मगर तिलावत और अजमत और बरकत कुरान की है। मैंने देखा इंजीनियर साहब ऑफिस खोलने के बाद बैठकर कुरान पढ़ रहे हैं। खैरियत इंजीनियर साहब कुरान पढ़ रहे हैं। कहा हाँ मौलाना, डिग्री तो मिल गई है मगर फैज हासिल करने के लिए कुरान पढ़ रहा हूँ। मैंने देखा साहब हाफिज कुरान, जो ही शाबान का महीना आया दिन रात एक सारा काम छोड़कर दिन रात कुरान पढ़ रहे हैं। हाफिज साहब खैरियत, बहुत कुरान पढ़ रहे हैं, खूब आवाज आ रही है। कहा हजरत रमजान आने वाला है, तरावी सुनानी है, इसलिए कुरान पढ़ रहा हूँ। मैंने देखा मुफ्ती साहब सुबह सुबह उठकर कंजुल ईमान का मुताला कर रहे हैं, कभी कुरान पढ़ रहे हैं, कभी तर्जमा, कभी तफसीर। हजरत खैरियत कुरान पढ़ रहे हैं। कहा नहीं पढ़ूंगा तो फतवा कैसे दूंगा, मसला कैसे बताऊंगा। मैंने देखा खानकाह में पीर साहब भी कुरान पढ़ रहे हैं और मुरीद भी कुरान पढ़ रहे हैं। मैंने कहा हुजूर खैरियत, सुबह सुबह पूरी खानकाह में कुरान। कहा जानते हैं यहाँ लोगों का दिल गंदा होता है तो आते हैं, इसलिए कल्ब की सफाई के लिए कुरान की तिलावत की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैं भी कुरान पढ़ता हूँ, मुरीदों को भी कुरान पढ़वाता हूँ। मैंने देखा एक बूढ़ी माँ घर में बैठकर कुरान पढ़ रही है। मैंने कहा अम्मा जी खैरियत, आप कुरान पढ़ रही हैं इस उम्र में, कभी चश्मा हटाकर कभी चश्मा गिराकर। कहा बाबू नहीं जानते, मैं बूढ़ी हूँ और घर में कुरान पढ़ रही हो, जानते हो इसकी वजह ये है, सिर्फ एक वजह से मैं कुरान पढ़ रही हूँ, ताकि मेरे घर में मेरी बहू भी है, मेरा बेटा भी है, मेरे पोते पोती भी है, घर रहमतों बरकत का गहवारा बन जाए। जो मुझसे दुआएं कराएं मैं दुआ करूं और मेरी दुआ कबूल हो जाए, मेरी दुआ कबूल हो जाए। मैंने कहा साहब अजीब इत्तेफाक है, किताब एक है मगर डॉक्टर
भी पढ़ रहा है, इंजीनियर भी पढ़ रहा है, प्रोफेसर भी पढ़ रहा है। मैंने देखा एक साइंटिस्ट कुरान लेकर पढ़ रहा है। खैरियत आप कुरान पढ़ रहे हैं? कहा मौलाना कुरान नहीं होता तो रिसर्च का दरवाजा कौन खोलता? दुनिया में सबसे पहले जिसने इंसान की तख्लीक की बातें की उस किताब को कुरान कहा जाता है। कुरान ही ने तो बताया, खोले कमी माइन दाफिक यखरुजु बैन सुल्बे व तराइब, हमने इंसान को उछलते हुए पानी से पैदा किया है। ये पानी मर्द के रीढ़ की हड्डी और औरत के सीने के दरमियान से निकलता है। अगर ये कुरान न होता तो ये रिसर्च के दरवाजे कौन खोलता? आप ताज्जुब करेंगे, किताब एक है, पढ़ने वाले अनेक हैं। सारे लोग अपने अपने मकसद के लिए कुरान पढ़ रहे हैं, लेकिन है कोई जो अपने मकसद में कामयाब ना हो? किताब एक है मगर इंजीनियर भी पढ़कर कामयाब, डॉक्टर भी पढ़कर कामयाब, आलिम भी पढ़कर कामयाब, हाफिज भी पढ़कर कामयाब। मैंने देखा एक जाहिल इंसान नहा धुलकर वजू करके गुस्ल करके कुरान लेकर बैठ गया है। हाफिज साहब को बुलाया है, हजरत जरा कुरान सुनाइए तो। मैंने कहा खैरियत, आप तो पढ़ना लिखना नहीं जानते, कुरान लेकर बैठे हैं। कहा मौलाना साहब दुनिया में जितनी किताबें हैं सब पढ़े लिखे लोगों के लिए है, यानी जो पढ़ा लिखा होगा वो किताबों से फायदा हासिल करेगा। दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं है जो अनपढ़ लोगों को फायदा पहुंचा दे, जो जाहिल लोगों को फायदा पहुंचा दे। टाइम्स ऑफ इंडिया हो, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर हो, जाहिलों को इससे क्या फायदा? मैंने कहा तो फिर? कहा मौलाना साहब मैंने सुना है ये कुरान ऐसी किताब है, पढ़ना नहीं आता है, मोहब्बत से देख लीजिए कामयाब हो जाइएगा। अगर पढ़ना नहीं आता है मोहब्बत से सुन लीजिए कामयाब हो जाइएगा। यानी पढ़ा लिखा पढ़े तो भी कामयाब और जाहिल कुरान को मोहब्बत से सुन ले तो भी कामयाब। किताब एक ही है, फायदा सबके लिए है। मैंने देखा साहब एक बच्चा कब्रिस्तान में अपनी माँ की कब्र पे खड़े होकर कुरान पढ़ रहा है। मैंने कहा साहबजादे खैरियत से है, आप कब्रिस्तान में कुरान पढ़ रहे हैं? कहा मौलाना हाँ, दुनिया में जितनी किताबें हैं सब जिंदा लोगों के लिए है, मगर यही एक किताब है अगर जिंदा पढ़े तो हिंदुस्तान में कामयाब और कब्रिस्तान में पढ़ दो तो मुर्दे कामयाब। किताब एक है मगर कामयाबी की गारंटी है, कामयाब एक है मगर कामयाबी और कामरानी की गारंटी है। अल्लाहु अकबर। जो किताब तन्हा सबको कामयाब कर दे उसे कुरान कहते हैं, और जिनकी सीरत सारी दुनिया के इंसानों की जिंदगी में इनकलाब ला दे उस इंसान को आमिना का लाल कहते हैं, उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। तो आप बताएं इंशाअल्लाह कुरान की तिलावत होनी चाहिए? कितने लोग इस सपोर्ट में हैं? जरा हाथ उठाकर बोलिए तो। कुरान की तिलावत होनी चाहिए माशाअल्लाह। सिर्फ शबे बरत में, सिर्फ रमजान में? आजकल कुछ लोग ये समझते हैं को गैरों ने नजरिया दिया कुरान वो पढ़े जो आलिम हो, हाफिज हो, मौलाना हो, मुफ्ती हो। साहब ताजुब की बात है, आप कुरान पढ़िए, कुरान पढ़ने वाला बनिए, साहब कुरान से मोहब्बत करने वाला बनिए। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल कुछ लोग कहते हैं मौलाना मौलवियों ने क्या किया, समझ रहे हैं? मौलवियों ने क्या किया है ना? मैंने कहा साहब जहन को है ना, जहन को पॉजिटिव बनाइए, नेगेटिव मत बनाइए, वरना आजकल की पढ़ी लिखी औलादें भी कहती हैं मेरे बाप ने क्या किया, मेरी माँ ने क्या किया, बीवी है ना। देखिए ये मोबाइल फोन है और इस मोबाइल फोन पे फोन आना लाजमी है। अब 100 लोग बैठे हैं, 100 लोग बाहर से फोन कर दें, खैरियत 12 बज गए हैं, टेंशन मत लो, 12 बजे तक आने का वादा था, अब इतनी देर बैठोगे? मैं कहना चाहूंगा आप टेंशन फ्री होइए। जाहिर सी बात है, जानते हैं इसकी वजह क्या है? भाई छोटा भाई बड़े भाई से कहता है अरे इसने क्या किया है, बीवी शौहर के बारे में कहती है अरे इसने क्या किया है, बेटा माँ बाप के बारे में आजकल कहता है अरे मेरे माँ बाप ने मेरे लिए क्या किया है। आज कौन भी चाय की होटल में बैठ
बैठकर यही कहती है मौलवियों ने क्या किया है, अगर आप मेरे बारे में निगेटिव सोचना शुरू कर दें तो फौरन मैं निगेटिव हो जाऊंगा। आप सोचेंगे नजराने वाला मौलवी है, भाग करके आया है, पैसा लेता है, दिन भर इधर से उधर जाता है, इन लोगों का दूसरा कोई काम नहीं है, बस नजराना लेना है, तकरीर करनी है, अपनी दुनिया बनानी है, इनको बाकी से क्या मतलब है। यानी आप 1 मिनट में मुझे निगेटिव कर देंगे, मगर ज़हन अगर आपका पॉजिटिव हो जाए, जाने दीजिए। हमारी जमात के आलिम साहब हैं, बेचारे सारा काम धंधा छोड़कर आज हमारी तबलीग के लिए यहाँ आए हैं, सरकार की बातें बता रहे हैं, हमें कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। अगर हम अच्छी बातों को सीख ले तो हमारी जिंदगी में कामयाबी मिल जाएगी। आज यही वजह है, आपने देखा होगा हमारी कौम के नौजवान लड़के लड़कियों का हालात इतने बुरे हो गए, जब उनकी पैदाइश का दिन आता है, जिसे हम लोग बर्थडे कहते हैं, जब वो दिन आता है ना, तो हमारी कौम के नौजवान माँ बाप को छोड़कर, भाई बहन को छोड़कर, बीवी बच्चों से जुदा होकर, यानी जिस माँ की गोद में पला बढ़ा, जिसका दूध पिया, उस माँ से भी रिश्ता तोड़कर दोस्तों के साथ चौक चौराहे पे क्लबों में महफिल सजाता है बर्थडे पार्टी की, साहब नदरिया किनारे महफिल सजाता है बर्थडे पार्टी की, आवारा दोस्तों के साथ बैठकर माजल्ला शराब पिएगा, माजल्ला केक का, उसके बाद साहब न जाने और क्या क्या करेगा, अजीब अजीब हरकतें करता है, गाना गाएगा, दोस्तों के साथ केक काटेगा। मैं कहता हूँ जायज तरीके से अपनी यौम पैदाइश मनाना जायज है और नाजायज तरीके से मनाना नाजायज है। इसलिए याद रखिए, ऐ मेरी कौम का नौजवान, तू सोचता है तेरा दोस्त तेरी पैदाइश की पार्टी में आ जाएगा, तू कामयाब हो जाएगा। आज यही वजह है, आज तबाही और बर्बादी हमारी जिंदगी में है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो। याद रखना जिंदगी में इन बातों को। आज के बाद इस तरह की बर्थडे पार्टियां न सजाना जिसमें नाच हो, गाना हो, माज़ल्लाह शराब हो, शराब की महफिलें हो। नाना, अल्लाह ने अगर तुझे मालो जर से नवाजा है, मार्केट जाना और पहला तोहफा उस दिन अपनी मुकद्दस माँ के लिए खरीदना, अपने मुकद्दस वालिद के लिए लेना और लेकर के घर आना, घर वालों के लिए कुछ तोहफे तोहफे ले लेना और कौम के कुछ गरीबों के लिए भी तोहफे तोहफे ले लेना, ताकि गरीबों की दुआएं तुझे मिले, माँ बाप की दुआएं तुझे मिले, बीवी बच्चों की दुआएं तुझे मिले। सबसे पहले माँ के कदमों में पहुंचना, कहना अम्मा ये तोहफा अपने बेटे की तरफ से कबूल करे। माँ मुस्कुरा कर कहेगी बेटा इस बुढ़ापे में मुझे तोहफा दे रहा है। हाँ अम्मा, तुझे पता नहीं है इस तोहफे का हकदार तू ही है। बेटा कहेगी, माँ कहेगी बेटा इस बात की खुशी में दे रहा है। बेटा कहेगा अम्मा याद करो आज ही के दिन तूने मुझे जन्म दिया था, आज ही के दिन तूने दूध का पहला कतरा मेरे हलक के नीचे उतारा था। ए मेरी माँ, आज ही के दिन तूने मुझे गोद में लेकर मुस्कुराया था। ए मेरी मुकद्दस माँ, आज ही के दिन मेरे लिए अब्बा हुजूर ने कपड़ा खरीदा था। ए मेरी माँ, दुनिया में सबसे पहले जिसने मुझे देखकर खुशी का इजहार किया वो मेरी माँ है। ए मेरी माँ, अगर तू न होती तो मेरा वजूद बिखर जाता। इसलिए माँ, मैंने सुना है कि औलाद की हक में किसी की दुआ कबूल हो या ना हो, मगर माँ बाप की दुआएं औलाद के हक में जरूर मकबूल होती है। ए मेरी माँ, मेरे लिए दुआ कर दे, अब्बा हुजूर मेरे लिए दुआ कर दे। याद रखना, जिस दिन तूने इस तरीके को अपना लिया और माँ बाप की दुआएं तुझे मिल गई, इंशाअल्लाह तेरी दुनिया भी हसीन हो जाएगी, तेरी आखिरत भी हसीन हो जाएगी, आखिरत भी हसीन हो जाएगी। मगर आज का ये माशरा और आज के इस पुरफतन दौर में हमारी कौम का नौजवान समझता है शायद मैं जो कमाता हूँ ये सब मेरा है। आज हमारी वीआईपी बीवियां ये समझती है मेरा शौहर जो कमाता है ये सब मेरा है। मैं कहूँगा ना मेरी कौम का नौजवान, आज तूने माँ का हक दबा दिया है, आज तूने बाप का हक दबा दिया है। मैं तो कहता हूँ तू बीवी का भी हक अदा नहीं करता। अगर कहता है ना तो ये भी गलत है, तू बीवी का भी हक अदा नहीं करता। अगर हर इंसान एक
दूसरे का हक अदा करने लगे ना तो याद रखना माशरे से खलफसार खत्म हो जाएगा। लेकिन याद रखना आज हम हर मोड़ पे परेशान हैं, उसकी वजह यही है हमारी जिंदगी में हमारी माँ का हिस्सा नहीं है, हमारी जिंदगी में हमारे बाप का हिस्सा नहीं है, हमारी बीवी और बच्चे हमसे खुश नहीं है। उसकी 2-3 वजह है। आज ये नौजवानों का लटकता हुआ चेहरा और ये टेंशन भरी जिंदगी, हर वक्त हमारे दिमाग में चिड़चिड़ापन, यानी हम जहाँ रहते हैं चेहरा लटकाए हुए है, दिमाग में चिड़चिड़ापन है। आज हाल ये है, बड़े बड़े बिजनेसमैन से पूछिए साहब आप शराबी कैसे हो गए, आप तो कभी नशा नहीं करते थे, मगर कहा मौलाना बिजनेस का इतना दबाव है ना कि रात को नींद नहीं आती। माज़ल्लाह मेरे एक बिजनेस पार्टनर ने कहा अरे जब रात को नींद नहीं आए ना थोड़ी सी मैं पी लेना, दुनिया से बेखबर होकर के सो जाओगे। माज़ल्लाह आज आईपीएस और बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं का भी हाल यही है, पढ़ने वाले लड़के लड़कियों का। साहब जब पढ़ाई का बोझ बढ़ा, डिप्रेशन आया, नींद गायब हुई तो कभी चरस पीने लगा, कभी स्मोकिंग करने लगा, कभी हीरोइन पीने लगा, नशे की आदत पड़ गई, कभी शराब शौकिया तौर पे साहब माशाअल्लाह लेने लगा। ऐ मेरी कौम का नौजवान, तू सोचता है शराब पीने से तुझे सुकून मिल जाएगा, तू सोचता है किसी आवारा लड़की के साथ रात गुजार लेने से तुझे सुकून मिल जाएगा, तू सोचता है नाच गाने की महफिल में बैठ जाने से तुझे सुकून मिल जाएगा। याद रखना अल्लाह ने सुकून वहां रखा ही नहीं, और जहां सुकून रखा ही नहीं तू चाहे जितना पी ले बर्बादी के अलावा कुछ नहीं हो सकता। क्या आपने सड़क पे नहीं देखा कि सड़क के किनारे लिखा रहता है शराब पीकर गाड़ी चलाना मना है। मैंने कहा साहब क्या बात है, झारखंड में अगर गाड़ी चलाने वाला शराब पिए तो जेल और बैठने वाला पिए तो नो प्रॉब्लम। कहा मौलाना गाड़ी चलाने वाला शराब पिएगा तो गाड़ी में बैठने वालों की जान को खतरा है। मैंने कहा क्यों? कहा इसलिए कि गाड़ी चलाने वाले की अक्ल खत्म हो जाएगी, शराब पीने के बाद अक्ल खत्म हो जाती है, उसे पता ही नहीं चलेगा गाड़ी सड़क पे चल रही है या पहाड़ी घाटी के नीचे चल रही है। मैंने कहा ताज्जुब की बात है, अगर गाड़ी चलाने वाला शराब पी ले तो गाड़ी में बैठने वालों की जान चली जाएगी। हमारे घर का नौजवान शराबी हो जाए तो हमारे घर में रहने वालों की जान चली जाएगी। माशरे का नौजवान शराबी हो जाए, माशरे में जीने वालों की इज्जतें चली जाएंगी। साहब मुल्क चलाने वाला शराबी हो जाए, मुल्क खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए मेरी कौम का नौजवान सुकून जुआ खाने में नहीं है, सुकून शराब खाने में नहीं है, सुकून नाच गाने बाजे में नहीं है। ऐ कुरान तू बता सुकून कहाँ है? कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। साहब सुकून तो खुदा की याद में है। अब याद रखिएगा अल्लाह ने ये नहीं कहा कि सुकून मस्जिद में, सुकून मदरसा में, सुकून खानकाह में, सुकून दरसगाह में, बल्कि अल्लाह ने कहा अल्लाह की याद में। किसकी याद में? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुकून किसकी याद में? पूरा मजमा हाथ उठा के जोर से बोले सुकून किसकी याद में है? और जोर से बोले किसकी याद में? अल्लाह की याद में। अब जहां अल्लाह की याद आ जाए सुकून वही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बात समझ गए? अब इसके लिए ऐसा नहीं है कि मस्जिद में नहीं जाएंगे तो सुकून नहीं मिले, सुकून नहीं मिलेगा। साहब मस्जिद में हम इसलिए जाते हैं कि वहाँ खुदा की याद है, खानकाह में हम इसलिए जाते हैं वहाँ खुदा की याद है, दरसगाह में हम इसलिए जाते हैं वहाँ खुदा की याद है, हाफिज़े कुरान के करीब इसलिए जाते हैं कि वहाँ पे खुदा की याद है, आलिम दीन के करीब इसलिए जाते हैं वहाँ खुदा की याद है, पीराने एज़ाम के हाथ में इसलिए हाथ देते हैं वहाँ खुदा की याद है, नसीरे मिल्लत से इसलिए प्यार करते हैं वहाँ खुदा की याद है, गरीब नमाज की बारगाह में इसलिए जाते हैं वहाँ खुदा की याद है। और रब फरमाता है जहाँ खुदा की याद है वहीं पर सुकून है, वहीं पर पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए वहीं पर सुकून है। आप अपने घर में सुकून की महफिल सजाइए, सुकून की महफिल सजाइए। कम से कम 10 मिनट बीवी बच्चे भाई बहन सबको लेकर के बैठिए और बैठकर क्या महफिल सजाइएगा? सुकून की महफिल, खुदा के जिक्र की महफिल। मोबाइल स्विच ऑफ करो, सारी तुमने बहुत खा पी लिए, बैठो, सारा काम छोड़ो और सारी दुनिया से रिश्ता तोड़ो और सब मिलकर के खुदा को याद करो। वाह 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 वाह, याद करो, खुदा को याद करो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
माशाअल्लाह। अच्छा जमाल भाई, है ना, आप अपने इलाके के लोगों से चाहते क्या? इतना अच्छा सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बोल रहे हैं, और आपने इतनी डटाई कर दी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं, आपके लिए माहौल बना है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इनसे प्यार कीजिए, इनसे मोहब्बत कीजिए। याद रखिए, जिससे मिलिए मुस्कुराकर मिलिए। कैसे मिलना है? अरे कैसे मिलना है? मुस्कुरा करके मिलिए। देखिए एक बात याद रखिएगा, अम्मा हलीमा से की सीरत कभी आप उठा करके पढ़िए। सैयदा दाई हलीमा कहती हैं, मैं बड़ी परेशान थी, मेरी ऊँटनी के पास दूध नहीं, एक ही बच्चा था, साहब सीने में दूध का कतरा नहीं कि बच्चे की प्यास बुझ सके। बड़ी गुर्बती में जिंदगी गुजरती थी, सारे अमीर बच्चे चले गए थे, मैं बड़ी कविता खाती थी, बड़ी गमगीन थी। जब सरकार से मिलने गई ना, तो आका ने देखकर मुस्कुरा दिया। वाह वाह, बोले आका ने देखकर, माशाअल्लाह। क्या किया? आका ने देखकर मुस्कुरा दिया। जब फिर आका ने मुस्कुरा दिया तो कहती है मेरी जिंदगी बदल गई। फिर उसके बाद से मेरी जिंदगी में कभी गमी ने कदम, कभी जिंदगी में गमी ने कदम, तो हम किसी से मिलेंगे तो माँ से मिले मुस्कुराकर, बाप से मिले मुस्कुराकर, बीवी से मिले मुस्कुराकर, भाई से मिले मुस्कुराकर, इमाम से मिले मुस्कुराकर। याद रखिएगा, चेहरा लटका कर जाइएगा, चेहरा खल्लूस की तरह बना कर जाइएगा। बीवी का मूड भी अच्छा होगा तो खराब हो जाएगा, वो आपसे अपने दिल की बात नहीं कहेगी। आप घर में साहब चेहरा हमेशा लटकाए रहिएगा, आपकी माँ अपने दिल की बात आपसे नहीं कहेगी, आपका बाप अपने दिल की बात आपसे नहीं कहेगा। लेकिन याद रखिए, जब आप मुस्कुराएंगे ना, माँ समझेगी बेटे का मूड अच्छा है, चलो आज कुछ बात कह देते हैं। बाप समझेगा बेटे का मूड अच्छा है, चलो कुछ बात कह देते हैं। अरे यार, जिंदगी में गम किसके लिए नहीं है ना? गम से मत घबराइए, इसलिए कि कुरान में रब ने कहा है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक्सिम मिनल अमवाल इला आखिर, जरूर भी जरूर तुझे आजमाएंगे। कहा ना, ईमान वालों के लिए जरूर भी जरूर तुझे। तो अब ज़या यज़दानी साहब को कोई गम आ जाए तो भी इनका इस्माइली चेहरा होना चाहिए, है ना हजरत, है ना, माशाअल्लाह, है ना। हजरत तो कल से मुस्कुरा रहे हैं, उनसे लेकर के यहाँ। हाँ, मेरा वक्त भी खत्म होने वाला है, 5 मिनट और मैं बोलूंगा, 10 मिनट, है ना। मैं ये अर्ज कर रहा था, याद रखें मुस्कुरा करके मिले। क्यों? जब घर जाए ना, आप अपने लिए ना मुस्कुराएं, इसलिए मुस्कुराएं कि आपकी मुस्कुराहट से पूरा घराना मुस्कुराता रहे। वाह वाह वाह, आप इसलिए मुस्कुराएं कि आपकी वजह से समाज मुस्कुराता रहे, आपकी वजह से आपकी बीवी बच्चों को खुशी मिले। आप कारोबारी हैं, बहुत बड़ा टेंशन आपके ऊपर होगा, कारोबार में घाटा लग गया है, दिन भर हम परेशान रहे, मगर शाम को जब हम शटर गिरा कर जाए ना, पहले बावजूद होइए, नमाज एक वक्त की मत छोड़िए, सारा काम छोड़िए, जो कुछ भी जेब में है उससे कुछ तोहफा घर के बच्चों के लिए लीजिए, और सारे गम को सीने में दबाइए और लबों पे सरकार की सुन्नत को सजाइए, यानी मुस्कुराते हुए घर जाइए, ताकि ये गम हमारे पास रहे, मगर हमारी लबों की खुशी से माँ खुश हो जाए, हमारी लबों की खुशी से बाप खुश हो जाए, हमारी लबों की मुस्कुराहट से माँ खुश हो जाए। जब हम गम में डूब जाते हैं ना, जब सबको खुश कर दो और जब सब सो जाए तो रात की तन्हाई में मुसल्ला बिछाओ, ए मालिक मौला, मेरा राज कोई जाने न जाने, मगर मौला तू तो जानता है। ए मौला, दिन कैसे कटे, मौला तिजारत में घाटा लग गया, मालिक मौला आज जो कुछ था बीवी बच्चों पे खर्च कर दिया, मौला मेरे लिए न सही, मेरी बूढ़ी माँ के लिए मेरे कारोबार में बरकत दे दे, मेरे बूढ़े बाप की दवा के लिए कारोबार में बरकत दे दे, मेरे बच्चों की तालीम के लिए बरकत दे दे। यार मैं कहता हूँ ना, जिंदगी में ये वजीफा बना लो, सारी दुनिया को मुस्कुरा कर खुश रखो और खुदा की बारगाह में रोते हुए चले जाओ, खुदा की बारगाह में गिड़गिड़ाते हुए चले जाओ। सरकार फरमाते हैं कि रब को बंदे का हंसना नहीं बल्कि उसकी बारगाह में बंदों का रोना पसंद है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, पसंद है। इंशाअल्लाह कितने नौजवान घर जाएंगे तो हमेशा मुस्कुराते हुए जाएंगे, कितने नौजवान, सिर्फ है ना नौजवान, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज के बाद इस्माइली चेहरा रहेगा ना, जहाँ बैठेंगे मुस्कुराएंगे ना, इसलिए जब जलसे में आइए अपने इलाके में तो जमाल भाई के लिए मुस्कुराते हुए आइए।
इनका कीमती टाइम खराब नहीं होने पाए, है ना। मैंने कह दिया मैं जरा जज्बाती आदमी हूँ, चूंकि मैं खतीब नहीं हूँ, है ना ये मेरा पेशा है, मैं खतीब नहीं हूँ, है ना। ये अल्लामा मुफ्ती मुदस्सिर साहब किबला ने कहा कि हजरत मैं तालिब इल्म था तो घुसी में, तो साहब चूंकि मेरा मुझसे घुसी बहुत करीब है और मेरा जाना आना वहाँ आसान है, इसलिए मैं महीने में 7-8 बार चला जाता हूँ तकरीर करने, है ना। लेकिन वहाँ तकरीर करना आसान भी नहीं है, ये भी मैं जानता हूँ, है ना, लेकिन मैं चला जाता हूँ। ये इन बुजुर्गों की मोहब्बतें, मेरे दोस्त नहीं। हम अपने लिए ना मुस्कुराएं, दूसरों के लिए मुस्कुराएं। हम अपने लिए ना मुस्कुराएं, अपने बीवी बच्चों के लिए मुस्कुराएं। मुस्कुराना सीखो मेरी कौम के नौजवानों। आज मैं अपनी कौम की साहब बेटियां तो मेरी आवाज सुन ही रही होंगी, मैं उनसे भी कहूंगा आज हालात बड़े बिगड़ गए हैं इस मुल्क के, आंखों में आंसुओं के कतरे नहीं है। आज गैर तेरी तरफ साहब दरिंदगी भरी निगाहों से देख रहे हैं। सब चाहते हैं तेरी इज्जत तार तार हो जाए, तेरी आबरू नीलाम हो जाए। याद रखना, एक बाप अपनी बेटी को नसीहत देर कर रहा है, एक बाप अपनी बेटी को नसीहत सिखला रहा है, कह रहा है ए बेटी सुनो सुनो, तुम कॉलेज में पढ़ने जाने वाली हो, हाँ अब्बा हुजूर जाने वाली हो। कहा कि एक बात याद रखना, ये तेरा बूढ़ा बाप जिंदगी में कभी प्यार में कमी तो नहीं किया? ना अब्बा हुजूर कभी कमी नहीं। कहा बेटी तेरी किसी ख्वाहिश कोई ऐसी जिसे मैंने पूरी नहीं की? कहा नहीं। कहा बेटी आज तक तेरे बाप ने तेरा ख्याल रखा है, कॉलेज जाने के बाद बेटी अपने बाप का ख्याल रखना। हाय 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 हाय, बूढ़ा बाप अपने दिल की बात। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप भी अपने दर्द का इजहार अपनी औलादों से करें। बेटा मैंने तेरा ख्याल किया, बुढ़ापे में मेरा ख्याल करना, समाज में मेरी इज्जत का ख्याल करना। अल्लाह अल्लाह साहिबों, बूढ़ा बाप जब कहा ना, बेटी की आंखों में आंसू आ गए। अब्बा आप कहना क्या चाहते हैं? कहा बेटी सरकार ने फरमाया अल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। अल्लाह अकबर, हया ईमान का हिस्सा है। कहा हाँ। कहा ए बेटी हया को लूटने न देना, आंखों में हया, दिल में हया, दिल में हया, दिमाग में हया, ये हया बहुत बड़ी दौलत है। अल हया शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। बेटी ने कहा बावजूद फिक्र न करे। बेटी बापर्दा होकर कॉलेज चली गई। आज सहेलियों ने बड़ा मजाक उड़ाया, ओल्ड मॉडल है, पुराने ख्याल की लड़की है, बहुत पुरानी लड़की आ गई है। अरे कॉलेज में ओल्ड मॉडल की क्या जरूरत है? लड़की बहुत शर्माई, आंखों में आंसुओं के कतरे लिए घर आई। आने के बाद बाप ने बेटी का चेहरा देखा ना, तो पेशानी को बोसा दिया और बेटी को बगल में बैठाया, पानी पिलाया। कहा बेटी गम से घबराते नहीं है। ए बेटी अब तक तूने सैयदा फातिमा के नाम से सिर्फ फातिहा कराया था, आज तूने उनकी सुन्नत पे चल के दिखाना है, सुन्नत पे चल के दिखाना है। आप मेरी बात का बुरा ना मानिएगा, यहाँ से सिर्फ 10-15 मिनट आप अपने रुख को बदल लीजिए। हो सकता है दो तीन बातें मैं आपके दिल तक पहुंचाने की कोशिश करूं। जल्द से हर रोज कामयाब होते हैं, मैं चाहता हूं कुछ नौजवान कामयाब हो जाए, कुछ आपका दिल में आपकी नई जिंदगी आ जाए। याद रखिएगा साहब बाप ने बगल में बैठाया। कहा बेटी क्या बात है, कबीला खातिर हो? कहा अब्बा हुजूर आज मेरी सहेलियों ने बड़ा मजाक उड़ाया है, ओल्ड मॉडल कहा है, पुराने ख्याल की लड़की कहा है। बाप ने कहा बेटी दीन की राह में चलना आसान नहीं है, सरकार की सुन्नत पे चलोगी ना तो जितने दरिंदे हैं उन्हें अच्छी चीजें पसंद नहीं है। बेटी टेंशन न लो, लेकिन मैं आलिम मौलाना नहीं हूँ कि तुझे बहुत दलीलें दूंगा। एक बात बताओ, बाप ने जेब से आहिस्ता से एक मिठाई यानी टॉफी निकाली और निकाल कर कहा बेटी इस टॉफी को देख रहे? कहा हुजूर बचपन से आप मेरे लिए लाते हैं। बाप ने कहा भी टॉफी खाना मत। बाप ने टॉफी को साहब पर्दे से प्लास्टिक के कवर से बाहर निकाला और टॉफी को मेज पे रख दिया और कवर को अलग रख दिया। बाप बेटी गुफ्तगू करने लगे। इतने में थोड़ी देर में चींटियां भी मिठाई पे आके बैठ गईं, कीड़े मकोड़े भी मिठाई पे आकर बैठ गए, मक्खियां भी मिठाई पर आकर के बैठ गईं। बाप ने पूछा बेटी कुछ समझा? कहा अब्बा हुजूर समझ गई। कहा क्या? कहा जब तक ये मिठाई कवर में लिपटी थी, पर्दे में थी,
चींटियां इसके करीब नहीं थी, कीड़े मकोड़े इसके करीब नहीं थे, मक्खियां इसके करीब नहीं थी, लेकिन जो ही आपने इसे पर्दे से बाहर निकाला, मक्खियां इसके जिस्म पर है, कीड़े मकोड़े इस मिठाई के ऊपर बैठ गए हैं, मक्खियां इसके पास है, चींटियां इसके पास है। बाप ने रोक कर कहा, ए मेरी लगते जिगर, ठीक यही हाल एक बेहया लड़की का होता है। जब तक लड़कियां पर्दे में रहती है, किसी आवारा की नजर उस पे नहीं पड़ती है, आवारा नजर और आवारा लोगों के वो शिकार नहीं होती है। मगर जो ही उसके जिस्म से पर्दा उतरता है और जब वो बेपर्दा होती है, तो आवारा नजरें उसके पास, शैतानी नजरें उसके पास, आवारगी उसके पास, बेहयाई उसके पास, बुराई उसके पास। ए बेटी याद रखना, कुरान को याद रखना, दुनिया में सबसे पाकीज़ा घर काबा है, काबे पे गिलाफ चढ़ा है। दुनिया की सबसे अजमत वाली किताब कुरान है, कुरान पे गिलाफ चढ़ा है। अल्लाह के वली पाकीज़ा है, अल्लाह के वलियों के मज़ारों पे चादरें चढ़ी है। ए बेटी, इस्लाम की बेटियां भी पाकीज़ा है, इसलिए अल्लाह ने इस्लाम की बेटियों के सरों पे भी चादरें तकहीर चढ़ा दिया है, चादर रहमत को चढ़ा दिया है। इसलिए बेटी, जिंदगी में सब करना, मगर कभी हया को हाथ से जाने न देना, कभी पर्दे की अहमियत को घटने नहीं देना, कभी चादर ततहीर को खिसकने नहीं देना। बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर, इंशाअल्लाह जब तक आपकी बेटी जिंदा रहेगी, इंशाअल्लाह अब्बा हुजूर मैं जान तो दे सकती हूँ, मगर कभी सैयदा खातून जन्नत की चादर ततहीर को सर से उतरने नहीं देगी। नारे तकबीर, मोहब्बत के साथ नारे रिसालत, कानून इस्लाम, मजहब इस्लाम, शायर इस्लाम। हजरात, बेटी निकलती है और आज की रात बड़ी इत्मीनान से इबादत रियाजत में तालीम में गुजारती है। कल नकाब पहनती है और आज पूरी तैयारी के साथ गई है। जब पहुंची है ना कॉलेज में, आज सहेलियों से कहती है, कितनी सहेलियां हैं जिन्होंने कल मुझे ओल्ड मॉडल कहा था, पुराने ख्याल की लड़की कहा था, सब सामने आ जाओ। सारी सहेलियां आ गई, कहा तुमने मुझे ओल्ड मॉडल कहा तुमने मुझे पुराने ख्याल की कहा जरा मेरा लिबास देख लो, अपना लिबास देख लो, तुम्हारा जींस फटा है, रान नजर आ रहा है, तुम्हारा टी शर्ट छोटा है, कमर नजर आ रही है, तुम्हारा पेट नजर आ रहा है।